ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के 58 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे ठाकुर महाशय ने आज सनत कुमार संहिता से एक श्लोक लिया है और अगला श्लोक जो होगा वो भक्ति रसामृत सिंधु से। तो दो श्लोक यहाँ पे प्रमाण रूप में लिए गए कि जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो ठाकुर महाशय चर्चा कर रहे हैं, वही बात यहाँ पे सनत कुमार संहिता में भी और भक्ति रसामृत सिंधु में भी दी गई है। ये शास्त्र जो है ये ठाकुर महाशय की वाणी है, उनकी प्रार्थनाएं हैं, उनका अनुभव है, उनकी अनुभूति है। तो यहाँ पे वो साथ में सनत कुमार संहिता में वही बात दी गई जो वो यहाँ पे बता रहे हैं, और वही बात रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी कही। भक्ति रसामृत सिंधु वो है जो महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए बताया, उसी का विस्तार रूप गोस्वामी ने करा भक्ति रसामृत सिंधु में। तो ठाकुर महाशय प्रमाण रूप में ये दो श्लोक दे रहे हैं, आज का श्लोक और कल का श्लोक जो है 59 नंबर, उसमें ये दो प्रमाण रूप से दिए गए हैं, इसीलिए ये संस्कृत में है जो ये श्लोक है। सखी नाम संगिनी रूपाम आत्मानम वासनामयीम आज्ञा सेवा पराम तद रूप अलंकार भूषिताम। ये सनत कुमार संहिता का श्लोक है। इसमें कह रहे हैं गौड़िया वैष्णव साधक स्वयं को राधा रानी की सखियों की संगिनी, सखियों की आज्ञा से राधा कृष्ण की सेवा परायणा एवं राधा रानी की प्रसादी अलंकारों से विभूषित वासनामय गोपी किशोरी के रूप में चिंतन करें। ये वस्त्र अलंकारों से विभूषिता वासनामय गोप किशोरी के रूप में। तो यहाँ वासनामय का मतलब है कि जो उनकी इच्छा है, जो ऐसे कहते हैं ना, ये प्रगाढ़ इच्छा है, तो प्रगाढ़ इच्छा को वासना के रूप में यहाँ पे दिया गया कि उनकी वासनामय गोप किशोरी रूप जो है, यानी उनकी जो बहुत इच्छित, जो उनका बहुत लोभ है जिसका, वो वाली इच्छा से जो वो बनना चाहती हैं गोप किशोरी, उसके रूप में चिंतन करेंगे। तो तीन रूप यहाँ पे मुख्य तौर से बोले गए। पहला क्या, जो सखियों की आज्ञा से राधा कृष्ण की सेवा परायणा है ना, और सखियों की संगिनी है, और तीसरा जो उनके प्रसादी अलंकार पहनती हैं। पहला उनका अपना स्वरूप जो स्वयं को राधा रानी की सखियों की संगिनी के रूप में जिनकी गणना हो, पहला। दूसरा, सखियों में तो गणना हो लेकिन सखियों की आज्ञा से सेवा परायणा हो, और तीसरा वस्त्र आभूषण उनके राधा रानी के ही प्रसादी हो। इन तीनों रूपों में मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। जो गौड़िया वैष्णव हैं उनकी ऐसी प्रार्थना रहती है कि मेरा ऐसा स्वरूप रहे। तो रागानुगीय साधक श्री ललिता, विशाखा, रूप मंजरी आदि सखियों की संगिनी के रूप में, उनकी आज्ञा अनुसार राधा माधव की सेवा परायणा के रूप में, और राधिका के निर्माल्य वस्त्र भूषणों के भूषिता के रूप में अपनी वासनामयी मूर्ति का चिंतन करते हैं। वासनामयी फिर वही उनकी अपनी इच्छित जो है, प्रगाढ़ इच्छा जो उनकी है बनने की, उस मूर्ति में अपना चिंतन करते हैं। साधक इन सखियों के साथ साथ श्री ललिता, रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में एवं गुरु मंजरी के आदेश से श्री राधा माधव की प्रत्येक सेवा का चिंतन करता है। इसमें यहाँ पे ललिता सखी भी आ गई, ललिता, विशाखा इत्यादि सखी जो अष्ट सखियाँ हैं, इसीलिए यहाँ पे ठाकुर महाशय ने पहले उनकी चर्चा करी थी। अष्ट मंजरियों से पहले अष्ट सखियों की चर्चा करी थी, क्योंकि उनके अनुगत्य में भी सेवा होती है, वो भी आज्ञा करती हैं। फिर रूप मंजरी आदि जितनी अष्ट मंजरियाँ हैं, नित्य मंजरियाँ हैं, उनके अनुगत्य में,
और यहाँ पे बाबा कह रहे हैं और ख़ास करके गुरु मंजरी के शरणागत भी होके उनका भी स्मरण करते हुए उन्हीं के आदेश से राधा माधव की प्रत्येक प्रेम सेवा का चिंतन करें। ये भी हमने एक श्लोक में चर्चा करी थी कि केवल सेवा न कह के प्रेम सेवा उसको कहा जाता है। ठाकुर महाशय की उक्ति में सेम यही प्रमाण मिलते हैं। गुरु रूप सखी वामे त्रिभंग भंगी ठामे चामरेर वातास करीबो। ये ठाकुर महाशय की प्रार्थना में है। जो हम प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहे हैं उसके बाद ठाकुर महाशय की कुछ लिखी हुई अपनी उनकी प्रार्थनाएं हैं। वो प्रार्थनाओं का हम लोग गान भी करते हैं, वैष्णव गीत में गाते भी हैं। तो उन्हीं प्रार्थनाओं में एक लाइन यहाँ पे ली गई, बाबा ने ली, गुरु रूप सखी वामे। गुरु रूपा मतलब जो मेरी गुरु मंजरी हैं अपने सखी स्वरूप में, गुरु रूपा सखी वामे। सखी वामे मतलब ये यहाँ पे किशोरी जी की बात कर रहे हैं जो श्याम सुंदर के वाम अंग में खड़ी होती हैं। त्रिभंग भंगिम ठामे, त्रिभंग भंगिम ठामे सखी बामे। अब आप समझ जाओगे, त्रिभंग भंगी ठामे माने श्याम सुंदर और उनके सखी बामे राधा रानी गुरु रूपा वहाँ पे खड़ी हैं। गुरु रूपा कहाँ खड़ी हैं? उनके चामरेर वातास कोरीबो। ऐसे समझोगे समझ में आएगी। त्रिभंग भंगिम ठामे सखी बामे गुरु रूपा चामरेर वातास करीबो। मेरी गुरु मंजरी जो है उनका मैं कैसे स्मरण कर रहा हूँ कि श्याम सुंदर खड़े हैं, वहाँ के बामंग में किशोरी जी खड़ी हैं और उनको चामर ढुलाते हुए मैं अपनी गुरु मंजरी के पीछे उनकी आज्ञा से चामर ढुला रहा हूँ। जो श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा देकर भजन की शिक्षा प्रदान करते हैं वही व्रज लीला में मेरी गुरु रूपा सखी है। गुरु कौन है? बोले गुरु वही हैं जिन्होंने हमें दीक्षा दी और दीक्षा के साथ जिन्होंने हमें शिक्षा दी। शिक्षाएं अनंत हैं। आज भी हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये गुरुदेव की शिक्षाएं हैं जो हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं का समझाया हुआ हम लोग समझ रहे हैं। तो हमें दीक्षा दी, शिक्षा भी दी और ब्रज लीला में वही मेरी सखी हैं। जैसे हमने पहले चर्चा करी थी कि यहाँ पे गुरुदेव हैं, ऑ एंड रेवरेंस ज़्यादा होती है, मगर वहाँ पे वो हमारी सखी रूप में ही होते हैं। तो हैं गुरु मंजरी, उन्हीं की आज्ञा से करते हैं, लेकिन फिर भी सखियों वाला स्वभाव है, सखियों वाला हमारा जो है उनके साथ संबंध होता है। फिर भी साधक देह में गुरुदेव का साक्षात भगवान की करुणा घन मूर्ति के रूप में ही चिंतन करना होगा। अब आप कहो कि वहाँ तो मेरी सखी हैं ये गुरु मंजरी, तो यहाँ पे मैं उन्हें कैसे बोलूँ कि ये तो साक्षात हरि हैं? साक्षात हरि कहाँ हैं? ये तो मंजरी हैं, गुरु मंजरी हैं, मेरी सखी हैं। तो बोले ऐसा नहीं है, यहाँ पे भगवान की कारुण्य घन मूर्ति के रूप में ही उनका चिंतन करना होगा। साधक बाह्य रूप से कभी भी गुरु के साथ साक्ष्यवत व्यवहार ना करे। ऐसा ना समझे कि ये वहाँ मेरी सखी हैं तो यहाँ पे भी हम गुरु जी के साथ साक्ष्य वाला व्यवहार करें, अरे आप मेरी सखी तो हो वहाँ पे। तो बाहर से ऐसा व्यवहार कभी ना रहे। यहाँ हमेशा वो एन रेवरेंस रहेगा। गुरु में हमेशा भगवत बुद्धि होनी चाहिए और भगवान में हमेशा प्रियतम बुद्धि होनी चाहिए, गुरु बुद्धि नहीं। भगवान को कभी भगवान मत समझो, भगवान में भगवत्ता की गंध आ गई तो ब्रज में प्रवेश नहीं होगा, और गुरु में यदि भगवत संबंध या भगवत बुद्धि आपकी चली गई तो भी ब्रज में प्रवेश नहीं होगा। तो यहाँ पे गुरु को हमेशा भगवत तुल्य ही समझना है। आचार्य माम विजानयात, भगवान ने भी यही कहा है, वही आते हैं। देखो ब्रज में भी साक्षात किशोरी जी ने ही अपना विस्तार किया सब मंजरियों के स्वरूप में, और किशोरी जी स्वयं श्याम सुंदर की ही अंतरंगा शक्ति है, हलादनी शक्ति है। तो इसीलिए पूरा राधा कृष्ण का ही विस्तार है तत्वतः। रस भेद से सब अलग अलग हुए हैं, तो तत्व से गुरु जो हैं वो साक्षात हरि ही हैं। रस भेद से वहाँ वो हमारी गुरु मंजरी भी हमारी सखी होती है। साधक बाह्य रूप से कभी गुरु के साथ साक्ष्यवत व्यवहार ना करे, वह साधु वाणी और शास्त्र वाणी के विरुद्ध होगा यदि वो ऐसा करेगा तो। श्री सनत कुमार संहिता में सखीनाम संगिनी रूपाम श्लोक में पूर्व एक अन्य श्लोक भी देखा जाता है। जो यहाँ पे श्लोक बाबा ने रेफरेंस में दिया है ये सनत कुमार संहिता का, इससे पहले का जो श्लोक है उसमें बताया गया, वहाँ सनत कुमार संहिता में इससे पहले का जो श्लोक है उसमें बताया गया, आत्मानम चिंतये तत्र तासाम मध्य मनोरमाम रूप यौवन संपन्ना किशोरी प्रमदातिकृतम। अर्थात
श्री कृष्ण कांता गोपियां और उनकी सखियों के बीच साधक स्वयं को रूप यौवन संपन्ना मनोरम किशोरी प्रमदा के रूप में चिंतन करे। चिंतयेत जो यहाँ पे आया ना, आत्मानम चिंतयेत, अपना चिंतन कैसे कहेगा? तत्र तासाम मध्य मनोराम, कृष्ण कांता यानी जो गोपियां हैं, उन गोपियों के बीच अपना एक स्वरूप है जो रूप यौवन संपन्ना है। उस मनोरम किशोरी रूप को उन सखियों के बीच में ही चिंतन करे, है ना। सखी हमारी सेवा जो है वहाँ चल रही है युगल के साथ। वो कहीं पे भी जब साधक जो होता है वो ऐसे चिंतन नहीं करता कि बस राधा कृष्ण है और मैं अकेली उनकी सेवा कर रही हूँ और कोई नहीं है। जब राधा कृष्ण होते हैं तो सखी ही होते हैं। तो हम ऐसा चिंतन करते हैं कि वहाँ ललिता आदि सखियाँ भी हैं, रूप मंजरी भी हैं, मेरी गुरु मंजरी भी हैं, और उनके ही सानिध्य में, उनके बीच में मैं सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया सर्वप्रथम सखी नाम संगिनी रूपाम, सखियों के संग में मैं अपने रूप का चिंतन कर रहा हूँ। चिंतयेत शब्द का अर्थ यही है कि साधक नित्य सिद्ध सखी के, यानी श्री गुरुदेव ने जिन भावों का हमें सिद्ध प्रणाली में ज्ञान दिया है, उन भावों को ही अंगीकार करते हुए उसी रूप में अपने देह का चिंतन करें। यानी वहाँ जो हमारा सिद्ध देह जो हमें प्रदत्त है, उसी प्रदत्त देह का वहाँ पे चिंतन करें। यही बात ठाकुर महाशय ने भी कई बार कही है कि सखियों के बीच में जब चिंतन करें तो अपना चिंतन इस देह का नहीं करें, अपने सिद्ध देह का चिंतन करें। ऐसे क्या होगा? ऐसे हमारा सिद्ध देह में हमारा अभिमान दृढ़ होता जाएगा। धीरे 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 हमारा अभिमान वहाँ जाएगा। साधक उस स्वरूप में दृढ़ अभिमान स्थापित कर ले तो सिद्धि तक उसके सन्निकट आ ही जाती है। तो सिद्धि जो होती है ना, जिसको हम सिद्धि किसको बोलते हैं? सिद्धि का सरल अर्थ ये है कि हमारा स्वरूप में सारा ध्यान सिद्ध हो जाए। स्वरूप हमारा जो है वहाँ पे हमारा सारा आवेश चला जाए। अभी जैसे हम कहते हैं ना ये देह आवेश है, तो ये देह आवेश ना रहे कि जब स्वरूप आवेश हो जाता है तो उसको सिद्धि बोल देते हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि भगवान के लिए भोग बन गया तो हम कह देते हैं सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही जब यहाँ पे जीव तैयार हो रहा है, अपने देह आवेश को वहाँ पे ले जा रहा है, जब पूर्ण रूप से आवेश वहाँ चला गया तो बोलते हैं अब ये सिद्ध हो गया, अब ये तैयार हो गया सेवा के लिए, प्रेम सेवा के लिए। तो ये कब होगा? जब हम अपने जो एकादश भाव हमें प्राप्त हैं, यानी जो हमें हमारा रूप रंग अवस्था जैसी है, जो हमारे वस्त्र हैं, जो सेवा है, उसी रूप में हम अपना चिंतन करें और धीरे 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 सारा आवेश जो है वो उधर ही हमारा दृढ़ हो जाए। तो इसमें बोलते क्या होगा? तो सिद्धि तक उसके सन्निकट आ जाएगी। मानी वही आप सिद्ध हो गए या सिद्धि आपके पास आ गई। आपने सिद्ध होने के लिए, इसका तात्पर्य है कुछ अलग करना नहीं है, कुछ और नहीं करना सिद्ध होने के लिए, बस यही करना है कि अपने स्वरूपावेश में जाना है। सिद्ध, बस इसी को सिद्ध कह देते हैं। तभी श्री जीव गोस्वामी पाद ने ये सिद्धांत स्थापित किया है कि स्वरूप अभिमान में भजन प्रयास दूर रहा, केवल उस प्रकार के अभिमान से ही सिद्धि हो जाती है। अभी कह रहे हैं स्वरूपाभिमान में भजन प्रयास ये तो अभी दूर रहा, केवल उस प्रकार के अभिमान से ही सिद्धि हो जाती है। एक केवल ये अभिमान ही आ जाए कि मैं किशोरी जी की मंजरी हूँ, है ना, ऐसा आवेश ही हमारे भीतर आ जाए, ऐसी दृढ़ हमारे अंदर एक संकल्प हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए कि मैं उनकी मंजरी हूँ, तो बस बोले इसी में समझो जीव जो है वो सिद्ध हो गया। गौड़िया वैष्णवों का रागानुगा भजन केवल, बाबा बोलते ये धार्मिक अभ्यास नहीं है, केवल ऐसा नहीं है कि बस ये कोई एक प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है, बल्कि अत्यंत गहरा और शक्तिशाली आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान जिसको हम आज साइंस में बोलते हैं न्यूरो साइंस। मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि जो हमने कुछ सत्र पहले, प्रेम भक्ति शुरू होने से पहले हमने लगभग 4-5 माइंड पे ही हमने चर्चा करी थी, और जो हमने चर्चा करी थी आज ऐसे लग रहा है उस पर बाबा ने जैसे स्टैंप लगा दी कि वही बात बाबा ने यहाँ पे बोली है। यही हम चर्चा करते थे कि न्यूरो साइंस जो होती है, आज उसने भी ये बात को मानी कि जो हमारा प्रगाढ़ चिंतन होता है वैसा ही इस सृष्टि में होने लगता है। अगर हम पॉजिटिव हैं, हमारा ऑरा पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं।
अगर हम नेगेटिव हैं, हम गंदा बोलते हैं, हम अपने बारे में बुरा सोचते हैं, हम लो फील करते हैं, तो इस संसार की सारी नेगेटिविटी को ही हम अट्रैक्ट करते हैं। बाबा बोल रहे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य के भीतर सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक शक्ति जो है, आपको हैरानी होगी, वो उसका चिंतन है। हमारे अंदर अगर सबसे पावरफुल चीज़ कोई है तो वो हमारा चिंतन है, जिसको हम थिंकिंग पावर बोलते हैं। जो हम अपने चिंतन कर पाते हैं अपने माइंड से, ये सबसे पावरफुल टूल है, क्योंकि चिंतन से हम कुछ भी पा सकते हैं इस जगत में। ये हमने विस्तार में उन सत्रों पे चर्चा करी थी कि किस प्रकार सोचना चाहिए और कैसे सोचने से सब प्राप्त हो जाता है। संसार में जो भी बड़े निर्माण, आविष्कार, परिवर्तन या उपलब्धियां हुई हैं, उसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का सर्वप्रथम विचार रहा है। पहले उसने सोचा है, और बनता भी आदमी विचार से है और बिगड़ता भी विचार से है। जब भगवान ने जीव के विनाश की श्रृंखला बतानी चाहिए भगवत गीता में, तो भी शुरू किया ध्यायंस तो विषय पुंसा, तो भी ध्यान से ही शुरू हुई। सबसे पहले उसने ध्यान अपना विषयों में डाल दिया। तो किसी व्यक्ति का विचार, कल्पना या चिंतन रहा होगा, तभी इस जगत में आज जितनी भी उपलब्धियां हैं, आविष्कार हैं, वो सब हुए हैं। पहले वो चिंतन में आया, फिर उसने उसको करा। हर कार्य पहले हमारे मन में जन्म लेता है और फिर वह भारी रूप धारण करता है। तो बाहरी रूप से हम इफेक्ट नहीं होते, समझ गए? हम इफेक्ट होते हैं हमारे चिंतन से। चिंतन की यह शक्ति बहुत सूक्ष्म है और बहुत स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, इस बात को समझना होगा। हम कुछ भी सोच सकते हैं। ये बहुत सटल भी है और बहुत इंडिपेंडेंट वर्क भी करती है। आप अभी चाहो तो अपनी थिंकिंग अच्छी करके अपना ऑरा पॉजिटिव कर लो, आपको सब एकदम से अच्छा लगने लगेगा। और हम देखते हैं कि बैठे बैठे जीव जो है, उसको कुछ नहीं बाहर से मिला या कुछ बाहर से नहीं घटा, लेकिन बैठे बैठे उसके चिंतन में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई और वो अचानक से रोने लग गया, या डिप्रेसिव हो गया, या बहुत लो फील करने लग गया। बाहर से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल वहीं बैठा रहा। तो सारा जो पावर है, वो पावर उसके चिंतन की है। चिंतन की यह शक्ति इसीलिए कहा जाता है स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। आप चाहो जो मर्जी सोच लो। ये स्वतंत्रता भगवान ने अल्प स्वतंत्रता जो जीव को दी है, ये स्वतंत्रता दी है। आप जो मर्जी चिंतन कर लो। ये किसी एक स्थान या समय की सीमा से बंधा भी नहीं है कि इस स्थान पे ये चिंतन नहीं हो सकता, इस समय ये चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन कहीं भी, किसी भी समय, कहाँ पे भी आपको पहुंचा सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर ना रहने पर भी उसका विचार, उसकी रचनाएं और उसका प्रभाव संसार में बना रहता है। बाबा बोल रहे हैं थिंकिंग कितनी पावरफुल है, ये मनोविज्ञान कितना पावरफुल है, ये विचार कैसे हैं कि एक बार ये विचार जो हो गया, उस विचार से उसने जो क्रिया करी, जो रचनाएं करी, आई तो उसके विचार से ही थी, वो रचनाएं रहेंगी, व्यक्ति चाहे रहे या ना रहे। उसने अपने मन से जो क्रिया करके जो आविष्कार कर दिए, जो प्रमाण कर दिए, वो सदा रहेंगे, चाहे वो व्यक्ति ना रहे। और देखा जाए तो ये शास्त्र सारे यही बात का तो प्रमाण है। सब जो हैं अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त हो गए, लेकिन जो देह से यहाँ थे हमारे समक्ष, कहने को तो हमारे सारे गुरु गुरुजन सब यहीं हैं, लेकिन उस देह से तो अभी यहाँ नहीं है ना। जो प्रकट देह उनका था, जो साधक देह था, अब नित्य लीला प्रविष्ट हो गए, लेकिन उनकी रचनाओं से ही आज हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो ये जो उनके अनुभव हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उन्हीं से आज हम भावना भावित हो रहे हैं। तो ये बात यहाँ इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उनकी रचनाएं हैं वो रह जाती हैं। तो ये मन कितनी बड़ी चीज़ है कि उसने वो प्रस्तुत कर दिया कि आप भले चले जाओगे, लेकिन आपके उस रचनाओं से अनंत काल तक जीवन जो है लोगों का सुधरता रहेगा। अब रामचरितमानस कब से है, और आज भी देखो कितना कल्याण हो रहा है, सर्व कल्याण हो रहा है। और वो तो चले गए जिन्होंने लिखी, वो तो नित्य लीला प्रविष्ट हो गए। वाल्मीकि जी ने कब लिख दी थी, तुलसीदास जी ने तो अभी लिखी, वाल्मीकि जी तो कब लिख गए थे, लेकिन तब से लेके आज तक कितने लोगों का उससे कल्याण हो रहा है। तो ऐसे ही बोलते, जैसे यहाँ पे उदाहरण ऐसे दिया गया संसार का कि जैसे एक महान लेखक कोई पुस्तक लिखता है, संगीत लिखता है, सब लिखता है, तो वो चाहे चला जाए, लेकिन वो आगे तक लोगों को आनंद देता है। आज भी अच्छे अच्छे सिंगर के लोग गाने सुनते हैं और आनंद लेते हैं, चाहे वो चले गए।
यदि साधारण, ये हम बात संसार की कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं कि यदि साधारण सांसारिक विचारों की इतनी शक्ति है, चाहे कितने भी हों, लेकिन सांसारिक ही तो विचार हैं। यहाँ अगर किसी ने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर कर दिया, कुछ कर दिया, ये सब उन्होंने जो किया सांसारिक ही तो है। गीत लिख दिए, पुस्तक लिख दी, संगीत लिख दिए, सब सांसारिक ही हैं। तो इसमें इतनी शक्ति है, तो फिर भगवान और उनकी दिव्य लीलाओं का यदि एकाग्र रूप से चिंतन किया जाए तो वो कितना शक्तिशाली होगा, इसका अनुमान लगाना बाबा बोल रहे बहुत कठिन है। अभी तो संसारिक चिंतन की इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, न्यूरो साइंस सारी जो है वो संसारी चिंतन की बात करती है, वो कहीं आपके स्वरूप चिंतन की बात तो करती ही नहीं है। तो जब ये सारा चिंतन जो है दिव्य लीलाओं का एकाग्र हो जाए तो वो कितना शक्तिशाली हो जाएगा। रागानुगा साधना में साधक अपने गुरु द्वारा, गुरु प्रदत्त, जो गुरु ने दिया है, उस सिद्ध स्वरूप का स्मरण करता है। वे स्वयं को उस स्वरूप में अनुभव करता है, फिर उसमें राधा कृष्ण की, उस स्वरूप से राधा कृष्ण की मानसिक सेवा में अपने स्वरूप को लगाता है। समझ गए? स्वरूप कौन सा उसने लिया? जो गुरुदेव ने दिया है, अपने मन से नहीं, अपनी स्वतंत्रता से नहीं, कोई सांसारिक रूप नहीं, जो गुरु प्रदत्त स्वरूप है। ये भी हमने क्लियर किया था पिछले श्लोक में कि वो रूप, पिछले से पिछले में, कि वो रूप जो है वो भी भगवान स्वयं गुरुदेव को देते हैं। हमारे यहाँ गौड़िया वैष्णव में किशोरी जी वो स्वरूप देती हैं, तो कि ये वाला स्वरूप जो है ये इसको दे दो। फिर गुरुदेव हमें वो स्वरूप प्रदान करते हैं, तो वो किशोरी जी से एक तो स्वरूप आया, वो हमारी स्वतंत्रता से नहीं आया। और फिर उससे हम मानसी सेवा जो करते हैं, वो मानसी सेवा भी हमें हमारे आचार्यों ने जो सेवा बताई है वो ही कर रहे हैं, गुरु मंजरी के शरणागत होकर कर रहे हैं। तो जब बार बार इसी भावना में हमारा मन स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर भक्ति की दिव्य शक्ति जागृत होने लगती है। जब सांसारिक विचारों में और मनोविज्ञान में इतनी शक्ति है तो उस मनोविज्ञान की बात क्या कही जाए जो संसार की भी नहीं है। आपने अपना चिंतन अब कहाँ लगा दिया? जो रूप किशोरी जी ने दिया आपको, जो गुरु प्रदत्त स्वरूप है आपका, और उनके सत्य स्वरूप की सेवा, और वो सेवा भी अनुगत्य में सेवा जो नित्य मंजरी उनकी है। तो कुछ भी इसमें काल्पनिक नहीं, कुछ भी इसमें सांसारिक नहीं। तो ये मनोविज्ञान बाबा बोल रहे हैं फिर कितना पावरफुल होगा। साथ ही पूर्ववर्ती महापुरुषों और सिद्ध भक्तों की कृपा तथा उनके द्वारा स्थापित भावधारा का ही उसे सहारा मिलता है, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इसी कारण उसका मन धीरे धीरे उस भाव में तन्मय होने लगता है। इसीलिए किसी और चिंतन के मुकाबले इस चिंतन को अनुभव करना सबसे ज़्यादा ईजी है। हमें लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है कि हम वहाँ अपने स्वरूप में सेवा करें और वो सेवा सिद्ध हो जाए। हमारे मन में एक भय है, हमारे से नहीं होगा, ये तो बड़े बड़े लोग कर गए, हम नहीं कर पाएंगे। बाबा बोल रहे हैं जब यहाँ पे संसार का चिंतन करके संसार वो वस्तु दे देता है, तो जब राधा रानी की कृपा से जो स्वरूप मिला है उस स्वरूप में गुरु की कृपा भी शामिल है, और फिर जो सेवा कर रहे हो उसमें सारे नित्य पार्षदों की कृपा भी है, और हमारे यहाँ सारे आचार्यों का जो अनुभव है उसी अनुभव के सेम पेज पे ही आप जाके सेवा कर रहे हो। तो इतनी सारी कृपा जब मिली हुई है तो ये क्यों नहीं हो जाएगी? तो संसार के किसी भी चिंतन या मनोविज्ञान की जो शक्ति है उससे बहुत पावरफुल ये है कि हम अपने स्वरूप का चिंतन करें और उसको सिद्ध करें। इस कारण मन धीरे धीरे उस भाव में तन्मय होने लगता है। तन्मय क्यों होने लगता है? क्योंकि बहुत सारी कृपा भी है उसके साथ। अंततः वह केवल कल्पना नहीं रहती, बल्कि उस भाव को वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में जीव जीने लगता है। इसी भाव तन्मयता को आगे चलकर भाव, और फिर इसी को आगे चलकर सिद्धि भी कहा जाता है। यही करते 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 भाव भी आ जाता है, यही करते करते सिद्धि भी होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं ये सिद्धि हो गई। केवल अपने आप को गोपी या मंजरी के रूप में कल्पना नहीं करना है। आगे बाबा बता रहे हैं उस सिद्ध देह में चिंतन इससे पूर्ण नहीं होता कि बस हमने एक कल्पना कर ली कि भाई मैं ये हूँ। उस गोपी भाव में भी हमें जाना है ना। जो गोपी भाव से, यानी जो उनके गुण हैं कैसे हैं, जो हमें हमारा बताया गया ये हैं, वो कैसे, उनके क्या गुण हैं, उस भाव से ही सेवा करनी है। केवल ऐसा नहीं कि बस हम बाहरी रूप से बोलते रहे कि हाँ हाँ अब तो मैं मंजरी हूँ, अब तो मैं मंजरी हूँ, मैं तो मंजरी हूँ, मैंने ये बोलना शुरू कर दिया। आपको आपने यही तो बोला था कि भाई मानना शुरू कर दो। ये बोलना मानना नहीं होता,
इसकी बहुत साइंस है, हमने इस सब पे चर्चा करी थी कि पैसिव माइंड से हम चलते हैं, एक्टिव से नहीं, है ना। ये सारी बातें यहाँ पे आ रही हैं कि केवल बोलने से, कल्पना करने से नहीं होगा कि मैं मंजरी हूँ, उस भाव में भावान्वित होना होगा, है ना। यानी जो हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ इस ध्येय में कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है, उस भाव में भावान्वित होना है हमने गोपी देह में, और अपने सिद्ध देह में वहाँ पे सेवा करनी है। जब जड़ीय मनोविज्ञान की ऐसी शक्ति है तो आध्यात्मिक मनोविज्ञान कितना प्रबल बलशाली होगा, यह मानव बुद्धि के गोचर ही नहीं हो सकता, बाबा कह रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव साधक अपनी सिद्ध देह के चिंतन में या स्वरूप अभिमान में स्थित हो जाए तो पूर्वतन मनीषियों का तत्जातीय कृष्ण भक्ति से अति शीघ्र ही भाव तन्मयता प्राप्त करके सिद्धि के राज्य में पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे आचार्य हैं जिन्होंने ये सब लीलाओं का वर्णन किया है, जब जीव अपनी मन से, अपने मनोविज्ञान से वो चिंतन करेगा जो प्रदत्त चिंतन है, जो प्रदत्त स्वरूप है, तो उनकी कृपा प्राप्त करते करते, उनकी बताए गए तरीके से स्मरण करते करते वही तदात्मयता प्राप्त करेगा जिस स्वरूप का वो चिंतन कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिद्ध देह चिंतन के संबंध में साधक को विशेष रूप से यह और जानना चाहिए कि गोपी भाव भावित अंतःकरण प्रस्तुत करना ही गोपी भाव से रागानुगा साधन है। फिर वही बात है जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, गोपी भाव भावित अंतःकरण होना चाहिए, अंतःकरण गोपी भाव भावित होना चाहिए। देह को गोपी नहीं बना लेना, अंतःकरण में गोपी भाव होना चाहिए। इसलिए स्वयं का केवल गोपिकाकार चिंतन करने से सिद्ध देह का चिंतन सुचारू नहीं होगा। बस अपना चिंतन करे कि मैं गोपी हूँ, मैं गोपी हूँ, इससे नहीं होगा। गोपी भाव भावित गोपिकाकार चिंतन सिद्ध देह चिंतन का सौंदर्य है। सिद्ध देह में हमारा वो चिंतन होना चाहिए, इस देह से वो चिंतन नहीं होना चाहिए। अतएव गोपी भाव कोरी अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार, सिद्ध देह चिंती करे तेहार सेवन, गोपी भावे पाए राधा कृष्ण चरण। चैतन्य चरितामृत में ये बात बताई गई। अतएव गोपी भाव कोरी अंगीकार, गोपी भाव कोरी अंगीकार, है ना, इसको समझना होगा। गोपी ड्रेस कोरी अंगीकार नहीं, गोपी भाव कोरी अंगीकार। रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण विहार, अष्टकालीय लीला स्मरण जो हम बात करते हैं, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण विहार। सिद्ध देह चिंती करे तेहार सेवन, सिद्ध देह से उनका सेवा का चिंतन करें। गोपी भावे पाए राधा कृष्ण चरण, तो गोपी भाव में ही हमें राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाएगी। गोपी भाव में ही मंजरी भाव भी आ जाता है। गोपी भाव का ही पराकाष्ठा जो है वो मंजरी भाव है। इनका चिंतन करेगा जीव गौड़ीय वैष्णव साधक तो ही ललिता विशाखा एवं रूप मंजरी आदि के संगनी रूप में वहाँ सेवा उसकी प्रारंभ हो जाएगी। उनकी आज्ञा से ही राधा माधव की सेवा परायणा किंकरी हूँ मैं, ऐसा भी हमें चिंतन करना होगा। ये दूसरा चिंतन, एक तो उनकी संगिनी हूँ और दूसरा उनकी आज्ञा परायणा हूँ, है ना। स्वतंत्र रूप से मंजरी कोई भी सेवा नहीं करती। हमने पहले कथा में करी थी या कथा के बाद चर्चा करी थी, कथा में करी थी कि स्वतंत्रता से वो कोई सेवा नहीं करती, वो उनके अनुगत्य में ही रह के सेवा करती है। श्री राधा के प्रसादी अलंकार आदि से ही विभूषित होती है और उसका हृदय राधा माधव की प्रेम सेवा के संकल्प में और देह जो है वो युगल की सेवा रस में सदा गठित रहता है। हृदय कहाँ है? हृदय भी राधा माधव की प्रेम सेवा में है। और देह कहाँ है? देह से वो सेवा रस प्राप्त कर रहा है जो उनकी सेवा में उसको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही इस श्लोक में वही बात प्रमाण रूप में लेने के लिए कि ये बात जो यहाँ ठाकुर महाशय कह रहे हैं यही वहाँ सनत कुमार संहिता में लिखी है। इस श्लोक में आज वही प्रमाण दिया गया कि देखो जो जो बात ठाकुर महाशय कह रहे हैं वही बात यहाँ पे भी दी गई है और वही बात आगे भक्ति रसामृत सिंधु में भी है। तो कल हम उसकी भी चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।